हमारे टाइम पर 425 रुपये का सिलेंडर था, हमारे टाइम पर 40 रुपये का डीजल पेट्रोल था, हमारे टाइम पर 52 रुपये 60 रुपये टीचर के पेट्रोल के भाव थे। आज इन सरकारों ने पेट्रोल डीजल में पूरे तरीके से महंगाई में जितना अंत कर सकते हैं, जितना देश को लूट सकते हैं बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई भ्रष्टाचार के नाम पर, लोकतंत्र की हत्या के नाम पर केजरीवाल जितने षड्यंत्र रच सकते हैं सरकार चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे को वाल्मीकि जयंती पर इसलिए बंद किया गया कि लोग, जब मैं जाता हूँ सुनने बोलने के लिए, लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं और वो जैसे बर्फ़ जम जाती है ऐसे लोगों में सन्नाटा छा जाता है। इसलिए सरकार घबराई हुई है, दोनों पार्टियां घबराई हुई है, क्योंकि इसलिए मुझे घर में नज़रबंद किया गया, रोक कर रखा गया। मेरे को 30 तारीख को ही मेरे चारों तरफ घेरा डाल दिया गया और सुबह 6 बजे मैं इंदिरा गांधी की समाधि पर जा रहा था तो 10-12 पुलिस और 4 गाड़ी इधर और 4 गाड़ी उधर, 6 गाड़ी बाहर, तुरंत कह दिया कि आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप घर से बाहर नहीं जाओगे, आपको हमारी सलाह है, हम आपको जाने नहीं देंगे। मैंने कहा ये तो मर्यादा का उल्लंघन है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ये तो मेरे अधिकारों का हनन है। मैं आज़ाद हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, मैंने कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं किया, मैंने कोई ऐसा डाका नहीं डाला, कोई झगड़ा नहीं किया जिससे आप मुझे कस्टडी में ले रहे हो। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, उन्होंने मुझे 3-2 बजे तक जो है मेरे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। 3 बजे के बाद जब मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, कोर्ट में जब अपील डाली और 100 नंबर पे कॉल किया, सरकार की दिल्ली पुलिस की खाल उधेड़नी शुरू करी, दिल्ली पुलिस के खिलाफ जब एक जंग शुरू हुआ कि दिल्ली पुलिस ने जान लेना चाहिए कि दिल्ली पुलिस देश की रक्षक है, दिल्ली के रक्षक है, लोगों की जान के रक्षक है। दिल्ली पुलिस आरएसएस की रक्षक नहीं है, दिल्ली पुलिस आरएसएस के वर्कर नहीं है, दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर की पोपती नहीं है। दिल्ली पुलिस और देश की पुलिस देश की जान की रक्षा की प्रॉपर्टी है और दिल्ली पुलिस ने जान लेना चाहिए कि वो पब्लिक के सर्वेंट हैं, वो किसी पार्टी के सर्वेंट नहीं है। सरकार किसी की है, सरकार आज कांग्रेस की नहीं है, कोई बात नहीं, सरकार तो फिर कांग्रेस की पलट करके आएगी, फिर वही मजदूर किसान की लहर आएगी, फिर वही छोटे व्यापारी दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की बात छोड़ी जाएगी, फिर विकास की गति बढ़ेगी, फिर अच्छी दवाई, पढ़ाई, रखाना, दाना और रहना सहना, उसमें ताकत आएगी और लोगों का भला होगा। ये सर, निगम के चुनाव आने वाले हैं 2022 में, का हिस्सा है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं और चीफ इंजीनियर, ENC, AC, JE, AE, ADH, डिप्टी डायरेक्टर, प्राइमरी स्कूल, मलेरिया विभाग, ये बीजेपी के अंडर है। लेकिन दोनों मैंने कहना नहीं चाहिए। एक चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। ये हेरा फेरी से दोनों पार्टी बाज आने वाली नहीं है। जेवड़ी जल जाएगी लेकिन बट नहीं जाएगा। माँ झूठे हैं, रामराज के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, गौ माता के नाम पे, गंगा माई के नाम पे, अच्छे दिन के नाम पे, काले दिन के नाम पे सोनिया गांधी को कह दिया विदेशी है। इनको शर्म नहीं आई, सत्ता हथाने के लिए कह दिया सोनिया गांधी विदेशी है। हमारे देश की संस्कृति में कोई भी पत्नी विदेशी नहीं हो सकती। हमारे देश की संस्कृति में पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, उसका पति उसका भगवान है। राजीव गांधी सोनिया गांधी के परमात्मा थे, पति थे। हमारे देश की संस्कृति में पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है और सोनिया गांधी विदेशी नहीं थी, हमारे देश की एक भारत रत्न और देश के सपूत की धर्म पत्नी थी और वो एक त्याग मूर्ति है। उसने हमारे देश की संस्कृति के साथ शादी करके आए राजीव गांधी के साथ। इन्होंने ये नहीं बताया, गुंडों ने, बीजेपी के दलालों ने, मुखबरों ने, कि गांधारी अफगानिस्तान की थी। देश के लोगों को ये नहीं बताया कि केकई भी ईरान की थी। ये नहीं बताया देश के लोगों को सीता माता नेपाल की है। ये नहीं बताया अडवाणी के परिवार के घर में भी कोई विदेशी है। ये नहीं बताया केसी पंत के लड़के की बहू भी विदेश की है और कई बीजेपी के लोगों की बहुएं विदेश की है। ये नहीं बताया, ये कह दिया सोनिया गांधी विदेशी है। छल कपट के साथ सत्ता था के बैठ गए, एक दिन इनका अंत जरूर होगा। थैंक यू।